हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर थर्ड तक पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। अब हम चैप्टर फोर्थ को फोड़ने वाले हैं। चैप्टर फोर्थ के हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर देंगे जो बोर्ड ओरिएंटेड होगा। ठीक है, चलिए चलते देखते हैं चैप्टर फोर्थ क्या हमारा। चैप्टर फोर्थ हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसे हिंदी में बोला जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक चीजें नहीं बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे एंड फॉर्मूलेज बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो सकते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए पहला क्या यूज हो सकता है, फर्स्ट हमारा यूज हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू में माइनस में बी प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या होगा 2। ठीक है, इसका यूज तब करते हैं जब हमारा फैक्टर ही ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर ही नहीं होता है, तब हम इसका यूज करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये तभी करेंगे जब फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि जो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये थर्ड हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है, नेचर फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेचर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसके कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, जैसे बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन होता है 0 के। ठीक है, ये ग्रेटर देन हो सकता है 0 के, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो सकता है 0 के, ये 0 के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन हो सकता है 0 से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के होता है, तब इसे क्या बोलते हैं, टू रियल रूट्स। इसे बोला जाता है टू रियल रूट्स। ठीक है, टू रियल रूट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, जब हमारा ये इसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो इसे बोलते हैं टू इक्वल रूट्स। इसे बोला जाता है टू इक्वल रूट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे टू इक्वल रूट्स बोलते हैं। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 को होता है, तो इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। इसे बोला जाता है नो रियल रूट्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारी जो x की वैल्यू आएंगी टू इक्वल रूट्स, वो पॉजिटिव में आएंगे। जैसे मान लीजिए एक x की वैल्यू इसमें आ सकती है, एक x की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, कुछ भी आ सकती है, ये हो सकती है। और इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 टू इक्वल रूट्स होते हैं। इसका मतलब है दो इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे। कैसे इक्वल रूट्स रख सकते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू मान लीजिए क्या आ गई 2 आ गई, तो फिर x सेकंड वाला भी x की वैल्यू 2 आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये होगा इक्वल रूट्स। अब इसमें क्या होता है, नो रियल रूट्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स कैसे, कौन 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 से आ सकते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू एक आ गया माइनस में 8, एक आ गए x इक्वल टू में माइनस में 9/5। ये हो गए हमारे, क्या हो गए, ये नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी वो 0 से क्या है, छोटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, ये होती है हमारी बेसिक चीजें। ठीक है, और फैक्टर तो करना आपको आता होगा, क्योंकि बेसिक बिल्कुल नहीं बताए जाएंगे, क्वेश्चन में जो यूज होंगे उनका यूज बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए, पर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, फिर इसने कहा गया है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, इसकी जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तब इसमें जो टाइमिंग लग रहा था वो 3 आवर्स मोर देन लेने लगा, तब इसकी स्पीड क्या होगी वो फाइंड करना हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जो फाइंड करना पहले उसे लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, लेट जो स्पीड होगी उसकी क्या लेट कर ले रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है,
देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख सकते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस ऊपर होगा, स्पीड क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारी जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 480 थी, ये 480 थी, और इसकी स्पीड पहले क्या थी, वो x थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी स्पीड क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। कितना कम कर दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस तो हमारी क्या होगी, 480 रहेगी, इसकी स्पीड पहले x थी, फिर क्या कर दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। तो हम क्या कर दिए, कम कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर इसमें कहा गया 3 आवर्स मोर देन लग रहे थे, टाइम जो है 3 आवर्स मोर देन लग रहा है। जब इसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम की गई है, तो टाइम क्या लग रहा था, 3 घंटे कम लग रहे थे। कब लग रहा था, जब इसको क्या किए गए हैं, इसकी स्पीड कम कर दी गई है। इसकी स्पीड कम कर दी गई है, तब जो है 3 आवर्स मोर देन लग रहा था। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देखिए इसमें 3 आवर्स मोर देन लग रहा था, मतलब 3 घंटे इस कंडीशन में लग रही थी ज्यादा, तो हम इक्वल करने के लिए 3 इधर ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ कि नहीं, बस क्वेश्चन बस अब फैक्टराइज करना है, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, और 480 एट इज लिख दो, 480 अपॉन में x माइनस में 8, और ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में, 480 अपॉन में x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक काम करें, यहाँ से 480 क्या कर लो, कॉमन ले लो। जैसे ही 480 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, 480 अगर कॉमन ले लेंगे ऐसे 480, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, एलसीएम ले ले रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या लेंगे, x माइनस 8 एंड x, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे। जब भी मल्टीप्लाई में एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x माइनस 8 8 ही रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारा क्या था, x 480 तो कॉमन में था। ठीक है, x माइनस में, देखिए माइनस क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से x प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये देखिए कॉपी, डिवाइड में x माइनस 8 इंटू एक्स लिखा है, डिवाइड में x माइनस 8 इंटू में x लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, इक्वल टू में क्या था, 3 था। ये जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसे हम डिवाइड में ले ले रहे हैं, 480 क्या हो जाएगा यहाँ, डिवाइड में हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए भाई, देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचा, 8 अपॉन में इस x का मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू में 3 का क्या कर लो, कैंसिल आउट कर, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 1 अपॉन 60 हो गया। ठीक है, ये 1 अपॉन में क्या हो गया, 160 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इस 160 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो हम 16 का मल्टीप्लाई करें या 8 का मल्टीप्लाई, 8 0 0 हो जाएगा, 8 6 जा क्या होता है 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आ रहा, या तो डायरेक्ट करते हैं 16 8 जा क्या होता है 128 हो जाए, 0 लगा दे रहे हैं, बस कोई दिक्कत। ये देखो जब कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब क्या करें, ये प्लस में राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1 2 8 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो अगर हम 40 एंड 32 करते हैं, 40 इंटू 32 करेंगे, जब 40 एंड 32 करेंगे, 40 इंटू में 32, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा 32। ठीक है, जब इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 1280 आ जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 40 में से अगर 32 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है यहाँ 40 और 32 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 40 लिखेंगे, पहले पहले 40 एक्स माइनस में 32x माइनस 1280। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है।
चलो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता, नहीं तो साइन चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। माइनस में 40x हो जाएगा, प्लस में 32x हो जाएगा, माइनस में 1280 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो ये आंसर आएगा x माइनस में 40। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस में 32 कॉमन हो रहा है, ठीक है। और 32 कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि देखिए यहाँ ओनली x बचा था, तो यहाँ भी x ही बचना चाहिए, ठीक है। जब x लिखेंगे जो यहाँ बचेगा वही सेम यहाँ बचेगा, माइनस 40 से ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो आंसर आया, देखो ध्यान से देखो, x माइनस 40 यहाँ पे दिख रहा है, x माइनस 40 वहाँ फिर से वापस कॉमन हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस में 40 एंड x प्लस में 32 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो ध्यान से देखो, x माइनस 40 और x प्लस में 32, तो जो इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि इसके इक्वल टू में दोनों का 0 था, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 40 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आ गई, और एक x की वैल्यू आएगी, x प्लस में 32 है तो राइट साइड जाएगा तो 0 तो माइनस में हो जाएगा। तो निगेटिव कभी भी स्पीड हम लोग नहीं लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू 40 आ गई, तो इसका मतलब जो लेट किए थे वो हमारा क्या होगा, 32 हो जाएगा, 40 था, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह हमारा क्या आया है, 40 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एंड ये, इसका क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब इसे क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। देखो फैक्टर कैसे करते हैं, पहले ये जो डिजिट है इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और माइन प्लस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए 2 रूट 6 आना चाहिए। सुन मारा? ऐसे कौन से नंबर है, तो देखो ध्यान से देखो, यदि हम रूट 6 प्लस रूट 6 करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 2 रूट 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, रूट 6 इंटू रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 दे रहा है, ऐड करने पर 2 रूट 6, तो यानी रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस में रूट 6x प्लस में रूट 6x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्लस 2 है एट इज लिखो, इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस में रूट 6x, माइनस में ये प्लस था, माइनस में जाएगा रूट 6x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन कैसे लेंगे, काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर। रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एट इज लिखो माइनस में, और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। इसे लिख दे रहे हैं रूट 3 इंटू में 2 लिख दो, या रूट 3 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस में इसे भी रूट 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब प्लस ये 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो कॉमन लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान से देखो, रूट 3 यहाँ मिल रहा है, रूट 3 यहाँ मिल रहा है, तो रूट 3 भी ले ले रहे हैं, और एक्स था, एक्स भी यहाँ कॉपी था, तो एक्स भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में बचेगा रूट 3, ये देखिए एक कॉमन हो गया तो एक रूट 3 एंड एक्स तो बचेगा माइनस में, एक रूट 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक है। x भी कॉमन हुआ, ठीक है, तो x तो कॉमन ही हो सका, तो क्या बचा है, रूट 2 बचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस लगा, रूट 2 मिल रहा है यहाँ पे, रूट 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x लगा था, ठीक है। रूट 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 3x, और ये माइनस में कॉमन नहीं है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से देखना, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से वापस कॉमन होगा, रूट 3x माइनस में रूट 2, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 3x माइनस रूट 2, दोनों सेम बच गए, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, हमारा जो आंसर आ रहा है रूट 3x, ये x बाहर है, ठीक है, माइनस रूट 2 इंटू में रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू में क्या है, ठीक है।
जब इनका जीरोज करेंगे, इफ √3x माइनस में √2 इक्वल टू में 0, तो आंसर जो आएगा √3x इक्वल टू में 2 √2, तो x की वैल्यू जो आएगी √2 अपॉन में √3। ये भी वही आएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो सेकेंड नंबर में भी क्या आएगा, √2 अपॉन में √3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से देखना, अगर इसमें क्या निकालना होता, नेचर भी फाइंड करना होता, तो हम नेचर कैसा होता, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है ये इक्वल रूट्स है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे इक्वल रूट्स हो सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, पूरे का रूट हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इसे भी पूरे का रूट 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आ रही? यही हो गया हमारा आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, क्या ऐसा आयताकार आम के बाग का निर्माण संभव है? कह रहा है क्या ये एक पॉसिबल है? कब? जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। क्या ये पॉसिबल है? जो एरिया उसका क्या आना चाहिए, 800 आना चाहिए। यदि पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, चलो पहले लेट कर लेते हैं गिवन क्या है। देखिए इसमें लेंथ के बारे में गिवन बोला गया है एंड ब्रेथ के बारे में, तो लेंथ क्या लेट करेंगे और ब्रेथ क्या लेट करेंगे, ध्यान से देखना समझना। जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का, तो ब्रेथ को अगर x सेलेक्ट करेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। और देखो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 800 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 800 इक्वल टू में क्या हो जाए, एल की वैल्यू क्या है x, ब्रेथ क्या है 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम क्या करें, 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। समझ, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर जो आएगा रूट में 400 हो जाएगा। ठीक है, ये 400 है x की वैल्यू। ठीक है, तब x की वैल्यू जो आएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी, बट प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट्स में क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 20 का, इसे 20 इंटू 20 लिख रहे, x की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो पॉसिबल तब नहीं होता जब रूट से बाहर ही नहीं निकल पाता, मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पॉसिबल है, लिख देना यस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारी जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, वो 20 होगी, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 20 होगी, इसका मतलब है ये 40 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है x इक्वल टू में 2/3, x इक्वल टू में क्या है 2/3 एंड x इक्वल टू में 3 -3 है। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। x की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू क्या दिया है 2/3 दिया, और एक x की वैल्यू क्या दिया है -3 दिया है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, माइनस एक वैल्यू पहले पुट करेंगे, x इक्वल टू में 2/3 पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू में -3 पुट करेंगे। ठीक है, फिर a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू में 0। पहले x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2/3। ठीक है, 2/3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहां x है तो a इंटू में 2/3 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू में 2/3 प्लस b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें तो a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, a इंटू में 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 2 जा 14 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू में 0। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से अच्छा क्या है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 बना लो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेगा तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9 लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, ऊपर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दे रहे हैं। 9 ये क्या है a, ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, डिवाइड में 9 लिख दे रहे हैं, प्लस में 14 3 जा 42 अपॉन में 9 हो जाएगा, प्लस 9b तो 9b अपॉन में 9 हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एलसीएम जब लेंगे तो ये 4a प्लस 42 प्लस में 9 भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 4a प्लस में 42 प्लस में 9b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में 9 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये भी 9 जाएगा 0 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये डिवाइड में राइट साइड जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4a प्लस 9b इज इक्वल टू में -42 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्लस में राइट साइड जाएगा माइनस में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारी क्या कहा था, इसकी x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस में 3 पुट करनी है। क्वेश्चन हमारा क्या था, ax स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू में 0। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3 पुट कर ले रहे हैं। x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस b, ठीक है, इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये a इंटू में 9 हो जाएगा, क्यों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्यों, कभी भी कोई भी निगेटिव नंबर्स होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आ जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -7 3 21 हो जाएगा। अब प्लस में b हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9a, बी वाले को पहले लिख ले रहे हैं, प्लस बी -21 है तो इसको हम प्लस में 21 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? तो या तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो या तो a की वैल्यू निकाल लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व कर ले, क्वेश्चन आ गया 9a प्लस में b इक्वल टू में 21। ध्यान से देखना, ये माइनस में था, राइट साइड गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, ये b ये 9b है और ये ओनली b है। यदि हम दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाए तो a की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एट इज रहेगा, ठीक है। तो ये 9 9 क्या हो जाएगा 81a हो जाएगा, प्लस में 9b हो जाएगा इक्वल टू में 9 1 जा 9 9 2 जा 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन चेंज करें, अब इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जब साइन चेंज करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 81 से हम क्या माइनस करेंगे 4, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 77, ठीक है। तो माइनस में 77a हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में ये माइनस में और ये क्या हो जाएगा माइनस में, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। और ये क्या था 1 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है, जब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे। अब ध्यान से देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू देखो 77 को अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 231 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो हमें दिख रहा है कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है 271, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए की वैल्यू जैसे ही 3 पुट हो गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल आई तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही पुट कर लें। ए की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो 9 इंटू में क्या हो जाएगा 3 प्लस में बी इक्वल टू में 21, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू जो आएगी 21 माइनस में 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इससे माइनस होगा तो माइनस में 6 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालना था, ए एंड बी की वैल्यू निकल आई। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या दिख रहा है ना -6 है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा वो समझो पहले। कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। इसमें देखिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेस है, जो जो हाइट है बेस का 7 सेंटीमीटर कम है। यदि मान लो ये 90 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए x होगा तो ये कितना हो जाएगा x-7 हो जाएगा, क्योंकि जो हाइट है वो बेस का 7 सेंटीमीटर क्या है लेस देन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 दिया है, तो ये हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, इसका बेस फाइंड करना यानी एक्स फाइंड करना है, ठीक है।
एक्स फाइंड करना हमें, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो। देखो हमें एक चीज समझ में आना चाहिए, देखिए इसका नाम मैंने से ए बी सी कर दे रहा है। हमारा एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा हाइपोटेनस कितना गिवन है, मतलब जो इसका कर्ण है, कर्ण को ही हाइपोटेनस बोलते हैं, वो 13 है। तो 13 के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू में बेस कितना हमारा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में परपेंडिकुलर हाइट यानी ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। 13 के स्क्वायर 169 होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हमारा जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही तो होता है। तो a की वैल्यू यहाँ ध्यान देखो x है, और b की वैल्यू क्या है, 7 है। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हम फॉर्मूला यूज किए हैं बस, और कुछ भी नहीं किए इसमें अभी, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, 169 तो एट इज रहेगा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्लस में 7 से बन जा क्या हो जाएगा, 49 होता है, माइनस में क्या 7 टू जा 14x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना कोई प्रॉब्लम हुआ? अब देखो एक काम करो, सबको लेफ्ट साइड में कर लो, लेफ्ट साइड कर लो, या इसको राइट साइड लेके चले जाओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम माइनस में ले रहे हैं, 169 में से क्या माइनस कर दे रहे हैं, 49 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस में 14x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो 9 से 9 कटेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इक्वल टू में यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस में 7x। कोई दिक्कत? ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन आया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू में आया है 60, इज इक्वल टू में आया है 60। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 60 आ सकता है कि नहीं लिख सकते? ये देखो इसको हम लिख सकते हैं -60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब हमें चेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ऐसे कौन से डिजिट मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो 12 5 जा क्या होता है 60, 12 में से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 7। समझ में आ रहा? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 5x माइनस 60, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60। कोई दिक्कत है यहाँ? इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस में 12 प्लस में 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस में 12, ठीक है। तो x माइनस 12 वापस फिर से कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 12 और एक क्या बच रहा है, x प्लस में 5। कोई दिक्कत है? जब इनको जीरो करेंगे तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, एक x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 5 आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो हमसे x की वैल्यू निकालना था, बेस निकालना था, वो 12 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ? तो क्वेश्चन हुआ एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है x अपॉन में x प्लस 1 प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू में 34 अपॉन में 15 है, ठीक। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइज मेथड, ठीक है। इसे फैक्टराइज मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के, ठीक है, कचड़े क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन ही डाले गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और हार्ड क्वेश्चन डाले गए हैं जो आप लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, पहले से कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है x अपॉन में x प्लस में 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू में 34 अपॉन में क्या है, 15 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर तभी हो पाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। मतलब ये हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनेगी, तभी ये फैक्टर हो पाएगा, ठीक है। अभी तो इसमें एलसीएम हो रहा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या लेंगे भाई, एलसीएम हमारा लेना पड़ेगा एक्स और एक्स प्लस में 1 लेना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ध्यान से देखो, x प्लस 1 और x प्लस 1 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है ना। इक्वल टू में क्या लिखा है, 34 अपॉन में 50, ये देखो। चलो ध्यान से देखो, अभी ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, किससे ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर एट इज रखो प्लस में, ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू में ए इंटू में बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ए होगा ये बी हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। डिवाइड में इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल टू में 34 अपॉन में 15 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो पहले इसे सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 है तो 1 लिखा ही रहेगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इक्वल टू में 34 अपॉन 15। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चले। अब इसे में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, इसमें भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है। सुनना, इस पूरे में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 15 का, तो 15 टू जा क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 30x स्क्वायर प्लस में 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30, एक्स लगा देंगे प्लस में 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 34 एक्स स्क्वायर और एक्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 34 एक्स स्क्वायर प्लस में 34 एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इनको सबको लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएंगे, 30x स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 15 माइनस में 34x स्क्वायर माइनस में 34x इक्वल टू में 0, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, एक्स स्क्वायर टर्म ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x वाला टर्म यहाँ पे भी है और x वाला यहाँ है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये 0 हो गया। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4x माइनस में 15 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक फैक्टर बन गया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए और x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसमें नॉट इक्वल बोला है, ठीक है। तो देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 15 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 10 इंटू 6 कर दें, 10 इंटू 6 क्या होता है 60 होता है, 10 माइनस से 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 10 इंटू में 6 बैठ रहा है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 10x माइनस में 6x माइनस 15 इक्वल टू में 0। यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं था क्योंकि यहाँ क्या था प्लस में था, ठीक है। माइनस होता ब्रैकेट लगाते ताकि साइन दिक्कत ना करे हमें, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस में 5 माइनस में, अभी क्या कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, तो क्या बच रहा है 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, 2x प्लस 2x फिर से कॉमन हो रहा है, 2x प्लस में 5 और 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हमें क्या कर ले रहे हैं, इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन आया है 2x प्लस में 5 और एक क्वेश्चन आया है 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3, ठीक है। जब इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार करेंगे इफ ये
2x प्लस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए अब एक x की वैल्यू और निकाल सकते हैं। 2x माइनस में 3 इक्वल टू में क्या करेंगे 0, तो 2x इक्वल टू में प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें जो x की वैल्यू आई है -5/2 आया और 3/2 आया। तो कंडीशन क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या था कि हमारी जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और -1 नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं आया। इसका मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है। पहले से हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे जरा ध्यान से देखो। लिखा है क्वेश्चन हमारा x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस एक्स लिखा है एंड x लिखा है, ठीक है। इक्वल टू में 17 अपॉन में 4 लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो एलसीएम क्या हो रहा है, x माइनस 2 एंड x हो रहा है। ये x एंड x माइनस में 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करके लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई जो करेंगे x प्लस 3 के साथ करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? माइनस लगा लो। अब x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स में करेंगे, ठीक है। x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस में x करेंगे, ठीक है। इक्वल टू में 17 अपॉन 4 था, 8 लिख दी, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस में। अब ध्यान से देखो इस ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस में x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? डिवाइड में क्या लिखा है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में क्या लिखा है 17 अपॉन में 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ? अब देखो इसका माइनस है, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एट रहेगा, प्लस में 3x रहेगा, माइनस में x रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज कर देगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, इक्वल टू में 17 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर ले रहा है। ये देखो प्लस में 3x है, ये प्लस में 3x है, ध्यान से देखना, ये प्लस में 3x है और माइनस एक्स और -2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3x, तो प्लस 3x क्या कर देगा, ये दोनों मिलके कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 है लिख देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या बचा है 2x प्लस में x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2 है 2 लिख दिया। डिवाइड में क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में 17 अपॉन में 4। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8 स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 17 हो जाएगा, 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 2 जा 34x, ठीक है यहाँ तक। अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले रहा है, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर प्लस में 8 माइनस में 17x, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, और माइनस में तो प्लस में 34x इक्वल टू में 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इसमें से जो एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। अरे भाई 17 में से 8x माइनस होगा, साइन बड़ी नंबर का लगेगा, माइनस में था। अब प्लस में 34x है, प्लस में 34x लिख लो, ठीक है। और प्लस में 8 है, 8 लिख दे रहे हैं इक्वल टू में 0। जब भी स्टार्टिंग में माइनस आ जाए तो पहले उसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 9x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस में 34x, और माइनस में 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 8 जा क्या होता है 72, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 9 8 जा क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर 78 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 34 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? अगर हम 36 में ध्यान से देखो 36 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72 आ जा रहा है, और 36 में अगर 2 को माइनस कर दे रहे हैं तो 34 आ रहा है। इसका मतलब 36 और 2 क्या हो रहा है
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 9x² को एट इज रखेंगे, माइनस में इसे क्या लिख सकते हैं 36x माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। तो 9x² माइनस में 36x प्लस में 2x माइनस में 8 हो जाएगा इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अभी इसमें कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आया 9x² माइनस में 36x प्लस में 2x, ठीक है, प्लस में 2x और माइनस में क्या है 8, माइनस 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। फैक्टर तो हो गया, बस कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x भी कॉमन हो रहा है बट 9 भी हो रहा है क्योंकि 9 के टेबल में ही आ रहा है, ठीक है। 9x कॉमन तो x माइनस में 9 4 जा 36 होता है, प्लस में यहाँ क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन, तो x माइनस में 4, ठीक है। x माइनस 4 वापस फिर से कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 एट इज रहेगा एंड 9x प्लस में क्या बचा है 2 बचा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इक्वल टू 0। इफ करेंगे एक एक को 0 करेंगे, पहले x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में 4 आया, एक आंसर ये है। फिर इसको क्या करेंगे 9x प्लस में 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 9x इक्वल टू में प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था x की वैल्यू निकालनी है बट क्या नहीं आना चाहिए था, हमें 0 एंड 2 नहीं आना चाहिए। क्या यहाँ कहीं 0 एंड 2 दिख रहा है? x की वैल्यू 4 आई है, -2/9 आया है, क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2a प्लस में b प्लस में 2x, ठीक है। अब एक काम करते हैं x वाले टर्म को इधर ही ले लो, ये माइनस में 2x इक्वल टू में क्या हो सकता है, माइनस इक्वल टू में 1 अपॉन 2a था प्लस में 1 अपॉन b एट इज था। देखो ध्यान से देखो, इसमें यही करना पड़ेगा, इसका यही रूल्स है। देखो ये प्लस में 2x 1 अपॉन 2x है तो माइनस में 1 अपॉन 2x हो गया, और ये 1 अपॉन 2a था प्लस में 1 अपॉन b था तो एट इज कॉपी कर दें। अब इसमें जो एलसीएम हो रहा है एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या होगा ये पूरा होगा, ठीक है। 2a प्लस में b प्लस में 2x इंटू में क्या होगा 2x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हम क्या किए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो एलसीएम लिए हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस लगा है, ठीक है। अब 2a प्लस b प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये एट इज कॉपी हो जाएगा, तो बट साइन माइनस में लगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे 2a प्लस में b प्लस में 2x, ठीक है। इक्वल टू में इन दोनों में क्या एलसीएम हो रहा है 2a इंटू बी एलसीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू ए क्या हो जाएगा b हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम एटिस क्या करेंगे 2x माइनस में 2a माइनस में साइन चेंज कर रहे हैं माइनस b माइनस में 2x, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो एटिस अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 2a प्लस में b प्लस में 2x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, इक्वल टू में ये b प्लस में 2a है एट इज रख देंगे अपॉन में 2ab हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ था? जरा ध्यान से देखो, ये देखो -2b और प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल आउट। यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस नंबर में क्या ले रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2a प्लस में b बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस में क्या हो जाएगा b बचेगा, और नीचे जो नंबर्स कॉपी है उसे कॉपी कर दे रहे हैं 2a प्लस में b प्लस 2x इंटू में 2x था इक्वल टू में क्या है 2a प्लस में b था डिवाइड में क्या था 2ab था, ठीक है 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन में ये बचेगा और ये भी 1 अपॉन, तो क्रॉस मल्टी 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 के साथ माइनस लगा तो माइनस लगा रहेगा, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा राइट साइड, ठीक है। राइट साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब
2a प्लस बी प्लस 2x इंटू में 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, ये 2 से और ये 2 से मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये क्या बचा, माइनस में ए बी इज इक्वल टू में, अब इसका x का मल्टीप्लाई कर लें, 2ax प्लस में bx प्लस में 2x इंटू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये माइनस में जाएगा, राइट साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में ab हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, कॉमन जो हो रहा पहले उनको देखो, तो इसको और इसको साथ में लिख लो। किस, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में bx प्लस में ab, ऐसे लिख लो। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है, तो क्या बच रहा है, x प्लस में a प्लस इसमें क्या कॉमन हो रहा है, b, तो ये b क्या बच रहा है, x प्लस में a। x प्लस ए दोबारा कॉमन हो गया, वापस फिर से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 2x प्लस में b बचा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये देखिए, ये हमें जीरो निकल आए। ठीक है, इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं। अब एक एक करके जीरो कर दे रहे हैं, इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया हमारा, x प्लस में a इक्वल टू जीरो लगेंगे तो x की वैल्यू आएगी -a। समझ में आ रहा ना? ये देखिए, x की वैल्यू ये हो गई, और एक क्या आया 2x प्लस में b, इसको जीरो करेंगे, 2x प्लस में b इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 2x इक्वल टू -b, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -b अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है p की। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, x p प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 3p प्लस 9 इक्वल टू में 0, और p की वैल्यू जो है -1 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि -1 नहीं होना चाहिए, और ये क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब हम b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाएंगे तो a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, हमें एक इक्वेशन बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 बताए थे, यही तो बताए थे ना। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो a की वैल्यू जो होगी, जो a की वैल्यू आएगी वो p प्लस में 1 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो b की वैल्यू होगी, x वाला टर्म देखेंगे यहाँ पे ये पूरा, तो b की वैल्यू जो आएगी माइनस में 6 p प्लस में 1, p प्लस 1 इंटू एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस में p प्लस 1। ठीक है, और c कांस्टेंट होता है, तो c की वैल्यू जो आएगी, c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3p प्लस में 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अब ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि भाई कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ax, जैसे ये देखो ax स्क्वायर का कंपेयर कर रहे हैं किसमें, ये p प्लस में 1 एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो a की वैल्यू p प्लस 1 आया कि नहीं आया, तो a की वैल्यू p प्लस 1 ही तो है। तो यही तो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कंपेयर करने पे ये आता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमें a b c की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब हम इसे b स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, पहले वो पुट करते हैं, माइनस में 6 प्लस पे 1 है। ठीक है, तो माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, 6 है 6 लगेगा, p प्लस में 1 है, इसका पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू जो है p प्लस में 1 है, प्लस में है, तो इसे लिख सकते हैं p प्लस में 1 इंटू में c की वैल्यू क्या है, c हमारा 3p प्लस में 9 है, 3 इंटू में p प्लस में 9 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा, 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम एक काम करें, इसको राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस में है तो ये प्लस में पूरा चला जाएगा, तो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में, ये माइनस में इक्वल टू में 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? ये देखो, तो ध्यान से देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू में -4ac राइट साइड जाएगा, प्लस में 4ac हो जाएगा कि नहीं, वही चीज हम कर दिए। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 36 और p प्लस में 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? ये 36 क्यों हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, 6 के स्क्वायर 36, बट माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 4 एटीज रहेगा, p प्लस में 1 एटीज रहेगा,
अब इनटू में क्या है 3 है, p प्लस में क्या है 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए देखो 36 यहाँ है, 36 यहाँ देखो, ये जो p प्लस में 1 है इसे मल्टीप्लाई में, इसे हम डिवाइड में भी तो ला सकते हैं, कि नहीं ला सकते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर और p प्लस में 1 कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 9 जा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा जो बच रहा है 3p प्लस में 1 इज इक्वल टू में क्या बचा है, p प्लस में 9 बचा हुआ। कोई दिक्कत, ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये देखो अब इसमें मल्टीप्लाई 3p प्लस में 3 इक्वल टू में p प्लस में 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। p वाले के इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, 3p है तो इधर आएगा ये 2p हो जाएगा। 2p इक्वल टू में क्या 9 माइनस हो, 9 से माइनस होगा 3 तो क्या बचेगा 6। तो जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है 2 3 जाइए, p की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। यही हो गया हमारा आंसर, p की वैल्यू होगी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझो। ठीक है, देखो हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो पहले इन्हें लेट करते हैं। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है और एक क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का ट्वाइस का 1 मोर देन है। इसका मतलब अगर ये x होगा तो ये क्या होगा, इसके ट्वाइस का 1 मोर देन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये देखो, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड द रेसिप्रोकल इज इतना है। लो, इसमें कह रहा है इनका जो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल का सम है, ये नंबर्स एंड इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना होगा, वो इतना है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इनका देखो ये क्या नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे, ये नंबर्स हमारे ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन में क्या लिखा जाएगा 2x प्लस में 1। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इनका रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा इनका रेसिप्रोकल का, तो 2x प्लस में 1 अपॉन में x हो सकता है कि नहीं। इनका जो सम है वो 216 अपॉन में 21 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर का ट्वाइस का 1 मोर देन था। समझ में आया कि नहीं आया, तो हम ये कर दिया। फिर इसके बाद कह रहा है इफ द फ्रैक्शन एंड इट इज द रेसिप्रोकल, इनका जो फ्रैक्शन और इनके रेसिप्रोकल का जो सम था वो इतना था। समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वही फिर से एलसीएम आ गए, एलसीएम क्या लेंगे 2x प्लस में 1 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई। समझा, जब भी मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को ऐड करेंगे। 20 देखो 21 टू जा क्या होता है 42 हो जाएगा। 42 में अगर हम 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 58 डिवाइड बाई 21 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो देखो ध्यान से देखो, अभी ये क्या हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ओपन कर ले रहे हैं, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिवाइड में क्या लिखा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। इज इक्वल टू में क्या लिखा था 58 अपॉन में 21। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 58 अपॉन में 21। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो देखो एक्स स्क्वायर और टू जो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई करके राइट साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर का तो एटीज रखेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर एटीज रहेगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 क्या हो जाएगा x, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 जो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 1 तो एटीज रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में x, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या था, इज इक्वल टू में क्या था, इज इक्वल टू में 58 अपॉन में 21। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है
अब जो सिंप्लीफाई है उसे एट इज लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर में 2x ऐड करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा और डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू में 58 अपॉन में 21। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। ये देखिए अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, कोई नंबर्स कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो 5x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस में 1 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 21 का, ठीक है, इंटू 21, ठीक है, इक्वल टू में ध्यान से देना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें और 58 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x के साथ करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 58 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो देखो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 105 एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 21 इंटू 4 का मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 84 एक्स प्लस में 21। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब 58 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 8 जा कितना होगा 16 हो जाएगा और 2 5 जा 10 और एक 11 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लगाया प्लस में ये 58 एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो ये RHS को LHS में ले रहे हैं, मतलब राइट साइड प्लस में इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो यहीं से माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 58 है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। तो देखो अब देखो ये एंड ये कॉपी हो रहे हैं एंड ये और ये सेम दिख रहे हैं तो इनको पहले माइनस कर ले रहे हैं भाई 116 है और ये क्या है 105 है, तो अगर 116 में से क्या माइनस करेंगे तो 116 में से अगर 105 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्यों माइनस में बच रहा है क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 84 में से क्या माइनस करेंगे 58 को माइनस करेंगे तो प्लस में बचेगा, तो प्लस में 14 में से 8 कटेगा तो क्या बचेगा 6 और ये क्या बचा 7 में से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 2, ये 26 हो जाएगा, x लगाया x प्लस में 21 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से देखना माइनस स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे पहले राइट साइड ले जाएंगे कॉमन ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 11x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 26x हो जाएगा और माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फैक्टर कैसे करेंगे देखो मल्टीप्लाई करने पर 11 इंटू में 21 करेंगे, ठीक है, 11 इंटू 21 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 11 1 जा 11 11 2 जा क्या हो जाएगा 22 22 में ऐड कर देंगे 1 तो 23 हो जाएगा, 11 करने पर 231 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए माइनस करने पर क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। यदि हम 33 में देखो ध्यान से देखना अगर 33 में क्या माइनस कर दें 7 माइनस कर दे रहे हैं तो क्या बच रहा है 26 बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 33 माइनस में 7 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 11x स्क्वायर एट रहेगा माइनस में क्या लिखेंगे 33x माइनस में 7x, ठीक है, माइनस 21 इक्वल टू में 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 11x स्क्वायर माइनस में 33x साइन चेंज हो जाएगी प्लस में तो माइनस माइनस वाला तो प्लस में 7x हो जाएगा माइनस में 21 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 11x कॉमन हो रहा है तो क्या बच रहा है x माइनस में 3 बच रहा है, अब प्लस क्या 7 कॉमन हो रहा है तो x माइनस में 3 वापस कॉमन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक बार फिर से वापस कॉमन हो रहा है x माइनस 3 और 11x प्लस में 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब इन्हें जीरोज करेंगे x माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो जाएगी। एक क्या होगा x की वैल्यू क्या हो सकती है 11x है प्लस में 7 है इसे 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस में 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक है, ये भी पुट कर सकते हैं बट माइनस वाला नहीं पुट करेंगे हम प्लस वाला पुट कर ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रैक्शन थी वो x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे ये देखो हमारा जो फ्रैक्शन ये कितना था ये इतना था
x और 2x प्लस में 1 था, ठीक है। तो ये कितना था, ये 3 था, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, एक 7 हो जाएगा। तो इनकी जो फ्रैक्शन आएगी, इन्हें फ्रैक्शन लिख सकते हैं न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इसका मतलब 3/7, ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो पहले लेट कर ले रहे हैं, लेट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है वहां प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसका जिसका वर्ग 84 से कम करने पर, जिसका वर्ग मतलब कौन सा जो नंबर लेट किया उसका स्क्वायर है, इसके वर्ग में से 84 कम करने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दी गई संख्या से 8 अधिक, मतलब उसी संख्या का 8 मोर देन, ठीक है, 8 मोर देन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 मोर यानी x प्लस में 8 है, ठीक है, इसके 3 गुने के बराबर है। मतलब इसके जब 8 मोर देन करके 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एटी रख दिया, -84 इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x और 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इनको इधर ले लो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 84 माइनस में 3x माइनस में क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एटीज रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 4 कितना, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 108 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमारा, 108 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 108 कैसे आएगा, अगर हम 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है। 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा। तो इसमें 12 और 9 फिट हो रहा है कि नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 9x माइनस में 108 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9x माइनस में 108। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो यहाँ जो कॉमन हो रहा है, कॉमन देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस में 12, समझ में आ रहा ना। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है, ठीक है। जब 9 कॉमन ले लें तो x माइनस में क्या बचेगा, 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ध्यान से देखो, इसमें x माइनस 12 फिर से वापस कॉमन हो गया, और x प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो x माइनस 12 जीरो करेंगे, तो x माइनस 12 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। फिर x माइनस 9 को जीरो करेंगे, x प्लस 9 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो हमारे x वैल्यू जो है 2 आई, ठीक है। हमसे नेचुरल नंबर बोला गया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हम केवल पॉजिटिव नंबर लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये हमारा जो आएगा आंसर 12 हो जाएगा, आंसर खत्म, ठीक है। इंटीजर्स नंबर्स बोलता तो हम x की वैल्यू 12 एंड -9 दोनों ले लेते, ठीक है। बट हमें नेचुरल नंबर बोला गया, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है द एज ऑफ मैन इज द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज हिज सन। एक मैन है जो अपने बेटे का स्क्वायर का ट्वाइस है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हमेशा लेट करते हैं, ठीक है। लेट करेंगे, और लेट किससे करेंगे, प्रेजेंट एज लेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब भी एज का क्वेश्चन आता है प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज जो सन होगा, सन की मान लीजिए एक्स है। अब मैन है, मैन का मतलब जो फादर है उसको क्या लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि स्क्वायर का क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब है इसके स्क्वायर का ये ट्वाइस है, तो हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है। कह रहा है 8 ईयर हैंस, मतलब कह रहा है 8 साल बाद। तो 8 साल बाद की बात हो रही है, 8 ईयर्स बाद की बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 8 ईयर्स देखो, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आफ्टर 8 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, दोनों में 8 साल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सन और फादर दोनों में एज हमेशा जब भी ऐड करते हैं तो ऐड करने माइनस करना हो तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, ये देखिए सन हो जाए, सन हमारा एक्स था, फादर क्या था 2x² था। सन हमारा एक्स था, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 8 लग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कंपेयर करने के लिए बोला होगा, कंपेयर क्या करना है वो देखो, ठीक है। The age of the man will be the 4 years more than the 3 times the age of the son, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने कह रहा है कि जो मैन है वो 4 years more than the 3 times of the age, इतना मतलब 4 years more than भी है और 3 times भी है। तो मोर देन किधर ऐड करेंगे, देखो ये मोर देन है तो इधर 4 ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 3 टाइम्स यही है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। कोई दिक्कत है कि नहीं है? जो मैन है वो अपने बेटे का 4 मोर देन है और इसका थ्राइज भी है। समझ में आ रहा है? तो 4 मोर देन कर दिए और थ्राइज कर दिए 8 ईयर्स बाद, ठीक है। चलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में 3 ऐड जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस में 4 80 था इक्वल टू में 2x² प्लस में 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ध्यान से देखो, x² वाले हैं तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो 3x प्लस में ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में तो माइनस में 2x² हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। माइनस वाला पहले लिख ले रहे हैं यहाँ 2x², ठीक है। और ये देखिए प्लस 3x लिख दे रहे हैं, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 28 है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखो माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x² माइनस 3x माइनस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, देखो भाई एक चीज ध्यान से देखो। अब हमें ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा 20 40, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 8 5 जा क्या होता है 40, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 5 जा क्या होता है 40, 8 माइनस 5 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 क्या हो रहा है, 8 और 5 क्या हो रहा है यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एटीज रखेंगे 2x² एटीज रखेंगे, माइनस में 3x माइनस में 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। तो 2x² माइनस में यहाँ क्या लिख सकते हैं 8x माइनस में 5x, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो x² 2x² माइनस में 8x प्लस में 5x माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है। जो कॉमन हो रहा है पहले ले लेते हैं। तो क्या कॉमन हो रहा है 2x कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचा x माइनस में 4, समझ में आ रहा? प्लस यहाँ क्या कॉमन हो रहा है 5 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस में 4 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? x माइनस 4 और x माइनस 4 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होने के बाद क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ x माइनस 4 वापस फिर से कॉमन हो गया और 2x प्लस में 5 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, और एक क्या आएगी x की इक्वल टू में जब माइनस करेंगे इसे तो -5/2 आएगा। तो देखो भाई माइनस वाले एज कभी भी नहीं लेते, ठीक है। फ्रैक्शन ले सकते हैं लेकिन माइनस नहीं लेंगे, लेकिन माइनस में भी है तो इसे नहीं लेंगे। तो हम x की वैल्यू 4 लेंगे, इसका मतलब जो सन है वो क्या रहा होगा 4 रहा होगा, और प्रेजेंट एज में जो फादर रहे होंगे 2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएंगे 16 2 जा, क्योंकि ये 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमसे प्रेजेंट एज पूछा था, तो प्रेजेंट एज की जो है सन और फादर की जो है, सन की होगी 4 और फादर की होगी 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 640 है, ठीक है। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 64 है, ठीक है। कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं, ठीक है, दो स्क्वायर हैं, इनका जो एरिया है उनका सम कितना है 640 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है हमारा 64 है, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों साइड की क्या निकालने हैं, दोनों स्क्वायर की साइड्स निकालने हैं। देखिए टू स्क्वायर है, ठीक है, दोनों स्क्वायर के अलग अलग साइड है। एक मान लीजिए ये x होगा तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा और ये भी x है, और दूसरा एक स्क्वायर और हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसी कंडीशन में पहले लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट कैसे करेंगे देखो भाई, लेट, ठीक है,
फर्स्ट का जो साइड होगी, फर्स्ट की जो साइड लेट कर रहे हैं वो क्या लेट कर रहे हैं एस, ठीक है। सेकंड का जो एरिया, सेकंड का जो स्क्वायर होगा उसकी साइड जो होगी वो वाई होगी, समझ में आ रहा है, ये देखो, ठीक है। और हमारा जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब इसका एरिया जब निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब पेरीमीटर निकालेंगे तो ये क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर जो होगा वो 4y होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनके जो एरियाज का जो सम है वो कितना दिया है 640, तो एरियाज का जो सम है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, एरिया तो यही होंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना दिया है 640 दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है। और इनका जो डिफरेंस दिया वो पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो सकते हैं 4x और 4y, और इन्हें क्या करना है इनका डिफरेंस लिख दे रहे हैं, ठीक है। 4x माइनस 4y इक्वल टू में कितना दिया है 64 दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ध्यान से देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकाली जा सकती है, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x इक्वल टू 16 प्लस में y हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये देखो जो x की वैल्यू है वो 16 प्लस में y लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आ रहा। जहाँ x दिखे वहाँ 16 प्लस y है, तो यहाँ 16 प्लस में क्या लिख सकते हैं y, इसका होल स्क्वायर लगाएं क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस वाई स्क्वायर एट इज रहेगा इक्वल टू में 640 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता नहीं ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2 इंटू ए की वैल्यू 16 बी की वैल्यू y, और प्लस में 16 वाई स्क्वायर रहेगा इक्वल टू में 640 था, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ध्यान से देखो 16 के स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ठीक है। प्लस में इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 वाई प्लस में वाई स्क्वायर 80 था, ठीक है इक्वल टू में 640 था। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो ध्यान से देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32y हो जाएगा, और प्लस में 256 भी है, और माइनस में क्या है 640 भी है, इक्वल टू में 0 है, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब इसे क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करेंगे तो ये क्या लिखा है 2y स्क्वायर प्लस में 32, 2y स्क्वायर प्लस में 32y, ठीक है, माइनस में क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है माइनस में दिख रही है, ठीक है। ध्यान से देखो इसमें से अगर हम 0 में से क्या माइनस करेंगे 6, तो 10 में से 6 कटेगा तो क्या बचेगा 4, क्योंकि ये 10 हो जाएगा ना, 10 में से 6 कटेगा तो क्या बचेगा 4, समझ में आ रहा ना, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से 1 कैरी जा चुकी है, ठीक है, ये 3 बचा, तो 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखिए अब क्या माइनस करेंगे, ये देखिए क्या बचा है 5, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक इक्वल टू में 0। देखो 2 कॉमन हो रहा है, जैसे 2 कॉमन लेके 0 साइड लेके 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में 16y माइनस में 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ में देखो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पर 192 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 24 माइनस एड कर रहे हैं, देखो 24 में से अगर माइनस एड करेंगे तो क्या बच रहा है 16 बच रहा है, और हम माइनस करने पर 16, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है 192 ही आएगा, ठीक है, समझ में 192 ही तो आएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड करें 192, इसका मतलब 24 और 8 इसका फैक्टर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वाई स्क्वायर 8 इज रहेगा प्लस में, इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस में है तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 24y माइनस में 8y माइनस में 192, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो कॉमन है y कॉमन हो रहा है तो y प्लस में 24, ठीक है, माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 24 ही बचेगा, ठीक है, क्यों जो सेम बचता है ये ना, जब नंबर बचेगा वही ये भी बचेगा, अगर नहीं बचेगा तो इसका मतलब रॉन्ग है, ठीक है, माइनस था इसलिए ये प्लस हो गया, ठीक है, y प्लस 24 फिर से कॉमन हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये y माइनस में क्या हो गया 8 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। देखो एक y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो y प्लस 24 करेंगे 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी निगेटिव आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या होगी -24, समझ में आ रहा कि नहीं यार।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? और एक y की वैल्यू जो आएगी, y माइनस 8 करेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस में 8 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? y की वैल्यू 8 आ गई तो x भी तो निकल सकता है। x हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, x माइनस वाई इक्वल टू में क्या है, 16 है। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई इक्वल टू में 16 पुट करेंगे, देखो x माइनस वाई इक्वल टू में 16, तो x माइनस में इसकी वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू प्लस वाली रखेंगे, माइनस वाली नहीं रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे 8, इक्वल टू में क्या होगा 16। तो जब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमसे क्या पूछा था, हम बता सकते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। हमें स्क्वायर की साइड निकालनी थी। स्क्वायर साइड एक क्या थी, x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू जो आई थी वो ये आया था, ठीक है, 24 आया था, और y की वैल्यू 8 आई थी। एक 24 आया है, ये 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है टू वाटर टैप ऑफ द टूगेदर कैन फिल इन 1/7/8 आवर्स में, ठीक है। देखो कह रहा है टू वाटर टैप है, ठीक है। अगर इन दोनों को ओपन कर दिया जा रहा है तो वो इतने आवर्स में फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक स्मॉलर के बारे में बोला गया है, लॉन्गर के बारे में बोला गया है, एक स्मॉलर के बारे में बोला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले इन दोनों को लेट करते हैं, ठीक है। लेट, एक स्मॉलर टैब है, एक टैब जो है, एक स्मॉलर है, एक ग्रेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि जो ग्रेटर होगा मतलब लॉन्गर डायमीटर वाला पाइप होगा वो 2 आवर्स लेस देन ले रहा है, ठीक है। मतलब स्मॉल वाला अगर x आवर्स ले रहा होगा, x आवर्स ले रहा होगा, तो ये क्या ले रहा होगा, x माइनस में क्या ले रहा है 2 आवर्स ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी ऐसी कंडीशन आती हैं वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन, तो हम लोग इन्हें फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो फिल करेगा वो 1 में x प्लस में 1/x-2 में फिल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसे क्या लिखेंगे 8 1/7 को क्या लिख सकते हैं 8 1/7/8 है, सॉरी ये है, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं 8 1 जा 8 और 7 ऐड कर देंगे 15/8 हो जाएगा। 15/8 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये फ्रैक्शन में लिखा गया है तो इसे भी फ्रैक्शन 8/15 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो देखो भाई अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये x-2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x अपॉन में 8/15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स इक्वल टू में 8/15। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, 30x माइनस में 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस में 16x, 8x स्क्वायर माइनस में 16x। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये इधर आएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इधर आएगा तो ये देखो 8x स्क्वायर 30x माइनस में 30 माइनस में 8x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 16x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो 8 वाला पहले लिख ले रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस में क्या है, प्लस में ये भी है, प्लस में ये क्या है 16 कितना हो जाएगा 46x हो जाएगा 46x। अब माइनस में क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू में 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन, माइनस क्या कॉमन हो रहा है 2 भी कॉमन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 भी कॉमन हो रहा है क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ मिल रहा है, तो -2 कॉमन लें तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर, माइनस भी कॉमन लें तो माइनस में 2 2 कॉमन 2 3 जा 23x, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू में 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 15 4 जा 60 आना चाहिए और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 23। तो 20 इंटू 3 क्या होता है 60, ठीक है। 20 इंटू 3 क्या होता है 60 होता है, 20 प्लस 3 क्या ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इनका फैक्टर मिल गया है, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने में देखो 15 इंटू 4 क्या होता है 60 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए और प्लस करने पर 23। तो 20 इंटू 3 क्या होता है 20 इंटू 3 क्या होता है 60 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 60 और 20 प्लस 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा पेयर मिल गया है, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर एट रहेगा, माइनस में लिख सकते हैं 20x
प्लस में 3x प्लस 15, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 4x स्क्वायर एटीज रहेगा, माइनस में 20x हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब बस दोनों में कॉमन लेना है, 4x कॉमन हो रहा है, कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, x माइनस में 4 5 जा 5, माइनस में 3 कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखो x माइनस क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x माइनस 5 वापस फिर से कॉमन होगा, x माइनस में 5 और 4x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x माइनस 5 एक बार 0 करेंगे, x माइनस 5 करेंगे तो 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में 5 आएगी, और एक बार इसे 0 करेंगे, 4x माइनस 3 इक्वल टू में 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये फ्रैक्शन वाली नहीं लेंगे और ये ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन टाइम ले सकते हैं, बट इसे करेंगे, अगर इसे 1 से माइनस करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, कोई भी नंबर 1 से माइनस करेंगे निगेटिव में आ रही है, देखो 3/4 हो जाएगी, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में ना आए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस में 3/4 अगर करेंगे तो ये 1 से कम है तो निगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए हम माइनस वाली नहीं लेंगे, माइनस मतलब फ्रैक्शन वाली नहीं लेंगे, हम x की वैल्यू 5 ले लेंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या था, ये कितना था, ये हमारा क्या है 5, और ये 5 में से अगर 3 माइनस कर 2 माइनस कर देंगे 3, अगर हम इसे लेंगे, अगर फ्रैक्शन ले रहे हैं, फ्रैक्शन में 3/2, जब इससे माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का हुआ, ठीक है, और इन दोनों मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो सम है वो 30 मार्क्स, ठीक है, 30 नंबर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, लेट मैथमेटिक्स को अगर x सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश ऑटोमेटिक 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स प्लस में इंग्लिश का जो सम है वो कितना है 30 है, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई मैथमेटिक्स x है तो इंग्लिश 30 माइनस एक्स क्यों आएगा, क्योंकि ये x हो जाएगा प्लस इंग्लिश, ये जाएगा राइट साइड माइनस हो गया तो इंग्लिश की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे लेट किया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन में क्या कहा है कि 2 मार्क्स मोर देन इट मैथमेटिक्स, 2 नंबर जो है मैथमेटिक्स में ऐड किया जा रहे हैं, मैथमेटिक्स हमारा एक्स है तो 2 ऐड कर दिए, ठीक है, एंड 3 मार्क्स जो है इसमें लेस किए गए हैं, 30 माइनस एक्स में 3 मार्क्स जो है लेस किए गए हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हम 3 मार्क्स ले, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 210 दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? इनका जो प्रोडक्ट है वो 210 दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक्स प्लस में 2 एटीज रहेगा, ये हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 माइनस में क्या हो जाएगा x, क्योंकि 30 में से 3 कटेगा, ये इतना इक्वल टू में क्या हो जाएगा 210। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? देखो x इंटू 27 क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्लस में x का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दें, फिर 27 इंटू 2 क्या होता है 54 होता है, ठीक है, 54 माइनस में 2x और इक्वल टू में था माइनस में 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये देखिए समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, ये देखो 27x से एक एक्स वाला ये है, एक एक्स वाला ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 25x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर अकेला ही है, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है, देखिए इससे इसे माइनस करेंगे, अगर 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या बचा 0, 0 में मतलब 10 में से अगर 5 कटेगा तो कितना बचेगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये 1 बचा 1, तो ये हो जाएगा इतना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमें इसका क्या करना फैक्टर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 25x हो जाएगा और माइनस में 156 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस स्टार्टिंग में तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस में क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 156। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल टू में 0। अब देखिए इसमें ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 156 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 25। तो 13 इंटू 12 क्या होता है 13, अगर 13 इंटू 12 करेंगे हम तो क्या आना चाहिए 13 प्लस 12 कितना होता है 25 होता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156। देखो 13 टू जा क्या होता है 26, ठीक है, तो 2 कैरी 13 1 13, 13 में 2 ऐड करने 15, तो ये आ जाएगा 156 भी आ रहा है और ऐड करने पर क्या आ रहा है 25 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट फेज में कर ले रहे हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 है, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 12x प्लस में 156, ठीक है, इक्वल टू में 0। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 12x प्लस में 156, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखो जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन, तो x माइनस में क्या हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस में 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस फिर से 13 कॉमन हो रहा है, ठीक है, फिर से कॉमन ले लें, और एक क्या आ रहा है x माइनस में 12, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो x की वैल्यू 2 आएंगे, x की वैल्यू 13 भी आएगी और x की वैल्यू जो होगी 12 भी आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 2 आ रही है, एक 13 आ रही है और एक क्या आ रही है 12 आ रही है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, इन दोनों का मार्क्स, अगर हम 12 रखते हैं तो 12 रखें तो ये 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस में 12 माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 30 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा। इसकी हम एक चीज, एक वैल्यू और रख सकते हैं, एक वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि दोनों को रख के दोनों को और करके लिख देना, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।